अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ जो मैंने आयरन ली थी उसको आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मिलके देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या इसमें से निकलता है। तो सबसे ऊपर तो ये इसकी बुक थी जो कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। इधर यूरोप की तकरीबन सारी ज़बानें हैं, जर्मन सबसे पहले और उसके बाद और बहुत सारी ज़बानें। ये वाली इस्त्री लेनी मुझे इसलिए मैंने ली है कि इसकी शेप ये जो इस तरह से खड़ी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। जो मेरे पास पहले वाली थी वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी कि वो कैसी थी। उसको बहुत जल्दी ज़ंग लग गया था। बहुत जल्दी तो ख़ैर नहीं, 10 साल मैंने उसे गुज़ारे हैं। और ये इसके अंदर ये इसे क्या कहेंगे, कैट्रिज है ये, एंटी काल्क के लिए इन्होंने साथ, और इसकी ये जो शेप है इस तरह से ये खड़े होने वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये ली है। ऊपर से ये फ़र्म भी मुझे पसंद है। ये ब्राउन की है, जर्मन फ़र्म है ये, जिनकी ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। और भी बहुत अच्छी जर्मन फ़र्में हैं, लेकिन मेरी जो प्राइस रेंज थी उसमें ये मुझे अच्छी मिल गई है। ये थी मेरी पुराने वाली इस्त्री। और आप ये देखें इसे कि ये इस तरह से होती थी बैठी भी, और इसमें से पानी सिमता रहता था और ये नीचे ज़ंग लग गया। लेकिन इसकी मैंने केयर की भी नहीं, ना तो मैंने इसके वो जो कैट्रिज थे वो चेंज किए हैं टाइम पे, और ना ही मैंने इसके अंदर इस्त्री वाला पानी जो इधर से मिलता है, जो डिस्टिलिएट वसा होता है, वो हम लोगों ने यूज़ करना होता है। तो ये वाली इस्त्री तो अभी नई नहीं है, तो अब तो इसी के नखरे तो मैं अभी उठाऊँगी। ये मैं स्पेशली ये वाला पानी जाके लेके आई थी और अपने दिमाग में बार बार रिपीट किया है कि नहीं ज़री, अभी जब तक तो ये नहीं है, इसको अभी इसके लाड़ उठाने हैं और यही वाला पानी इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कितनी देर तक ये चलता है। तो ये देखिए हमने इस्त्री को ऐसे ऑन कर लिया है और इससे थोड़ा टाइम लगा था। ये वाली जो लाइट है इसकी जलती बुझती रही थी, और जब ये गर्म हो गई थी, पानी भी गर्म हो गया था, तो फिर ये स्टॉप हो गई थी। और ये जैसे ये रेड वाला बटन था, ये इसलिए है कि अगर डंप मैंने कम लेनी है तो इसे ग्रीन वाली लाइट ऊपर ले जानी है, और अगर मुझे ज़्यादा डंप स्टीम चाहिए, डंप स्टीम को कहते हैं, तो उसे मैंने ग्रीन वाली लाइट नीचे लेके आनी है। यानी इस बटन से मैं इसको हैंडल कर सकती थी। और अगर मैं कम भाप चाहिए, वो मुझे चाहिए लॉन और सिल्क वगैरह के कपड़ों के लिए, और जैसे ये प्योर कॉटन के कपड़े या जीन्स वगैरह हैं तो उसके लिए मुझे वो डबल जो थी स्टीम उस पे लेके आना पड़ेगा, और उससे फिर ये अच्छी तरह से स्टीम निकलती है और कपड़े जल्दी प्रेस हो जाते हैं। अभी तक तो मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। अभी ये मैंने फर्स्ट डे था जब मैंने कपड़े इस्त्री किए थे, और मैंने हर तरह की कपड़े निकाले थे। जैसे ये वाला है, ये कॉर्ड थी, और ये मेरी शर्ट थी ये वाली, बारीक सी कॉटन है, ये भी मैंने इस्त्री करके देखा था। ये अपने हस्बैंड की शर्ट भी, यानी जो भी मेरे पास अवेलेबल थे कपड़े, मैंने वो मटेरियल निकाल के तो उसे मैंने इस्त्री करके देखा था कि आया ये कैसी चलती है। अच्छा, इस वाली इस्त्री में जो है वो ऑटोमेटिक लॉक भी है, और बच्चों से भी अगर आपने इसे सेव करना है तो आप इसे एक लॉक लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर चलती रह भी जाए तो कुछ मिनट्स के बाद ये खुद ही ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कई दफ़ा बंदा स्विच लगा ही रहने देता है और याद नहीं रहता इस्त्री का बटन बंद है या नहीं, तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। और ये वाला कपड़ा मोटी लिलन थी, इससे भी मेरी ये फ्रॉक थी तो मैंने इसे निकाल के तो इस्त्री करके देखा है। तो ये कपड़े का काम तो मैंने ख़त्म कर लिया था, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, हम लोगों ने बकरा ऑर्डर किया हुआ था तो वो लेने। तो ये देखें वो गोश्त लेके आ गए हैं, तो अब मैंने बाद में कलेजी बनानी है। मैं कसाई को कह इनसे कल मैंने जब ऑर्डर किया था गोश्त का, तो उसे मैंने कहा था कि कलेजी भी साथ दे के भेजना। ज़्यादातर हम लोग कलेजी नहीं लेते क्योंकि ये हैवी होती है, और जो हमारा कसाई है वो भी बहुत पुराना है, हम लोग उसे जानते हैं, 30-35 साल से हम उसी से गोश्त ले रहे हैं। उसने ना जब से मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ है, उसने कहा था, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ना ज़्यादा कलेजी वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा ना खाया करो, साल में एक दफ़ा काफ़ी होता है। तो मेरा पता नहीं क्यों इन दिनों दिल कर रहा था, तो मैंने नहीं कहा कि चलें जो बकरा हमने लिया है ना उसकी कलेजी भी साथ लेते आइएगा, तो मैं आज वो बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि कलेजी के छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। इधर तो वो बड़ा सा पीस ही उसने साथ दे के भेजा था, उसके मैंने छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं, और उन्हें एक बाउल पानी लेके और उसमें 1 चम्मच भर के मैंने सिरके का डाल के तो उसे अच्छी तरह से धो के उसमें डुबो के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब मैं उसकी मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच दही के लिए हैं, और इसके अलावा उसके अंदर मैंने कुटा हुआ लहसुन अदरक जो मैंने हंडिया के लिए जो मैंने खाना हांडी बनानी है उसके लिए मैंने कूट के रखा है, उसमें से थोड़ा सा मैंने इसमें योगर्ट में शामिल कर लिया है। उसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च
और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और खुशक धनिया और ज़ीरा जो मैं भून के और उसे ग्राइंड करके रखती हूँ, वो सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने लाल मिर्च और हल्दी हाफ़ मैंने योगर्ट में डाल ली है और हाफ़ मैंने एक साइड पे कर ली है, जो मैं अब मसाला बनाऊँगी तो उसमें डालूँगी। और इसके अलावा मैंने खुश्क जो मेथी, कसूरी मेथी होती है, वो भी डाल दी है। और इस मैरिनेशन को मैंने तकरीबन कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए कलेजी को ऐसे मैरिनेट करके तो उसे एक साइड पे रख देना है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर आधा घी और आधा कुकिंग ऑयल डाल के तो उसको मैंने पहले गर्म किया और उसके अंदर खड़े मसाले डाले। खड़े मसाले में मैंने दालचीनी ली थी और 2 से 3 लौंग लिए थे और 2 मोटी इलायची ली थी, बड़ी इलायची जो होती है। उसे पहले अच्छी तरह से फ्राई किया और उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो मैंने काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और उसके अंदर फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसे भी अच्छी तरह से भून लिया है। और लहसुन अदरक डालने के बाद जब मुझे लगा कि उनकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई तो मैंने जो अपनी लाल मिर्च और हल्दी जो मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी वो डाल दी है। उसकी भुनाई के साथ साथ मैंने अब इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर दम दिए रखा, यानी ढक्कन ऊपर दे दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और अब ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह से मसाले को भून रही हूँ। इसकी जब मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी कलेजी, वो सारी मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है। ये योगर्ट की वजह से कलेजी काफ़ी पानी उसका अपना भी होता है, लेकिन ये योगर्ट भी एक तरह से पानी ही है। ये सेक लगने से ये काफ़ी पानी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं इसे होगा। इमरान खान मुझे याद आ गया, घबराना नहीं है। तो इससे अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी बुनाई करनी है। ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि वो कलेजी की जो स्मेल है वो पूरी हंडिया में ना कहीं फैल जाए। कलेजी को मैं कभी भी ढक्कन दे के नहीं पकाती हूँ। इसको मैंने अब ऐसे इसका फ्राई करते जाना है यहाँ तक कि ये इसका पानी ख़त्म हो जाए और इसका वो बुनाई वाला प्रोसेस शुरू हो जाए। तो ये देखें, इस स्टेज पे आके पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और मैंने भी चख के देखा है, काफ़ी हद तक कलेजी गल गई है। ताज़ी कलेजी जो है वो फटाफट ही पक जाती है, अगर फ्रीज़ की भी निकालें तो वो थोड़ी टाइम लेती है। तो अब मैं इसे और मज़ीद भून लूँगी और एंड पे मैंने इसके अंदर, चूँकि पहले मैंने मसाला भूनते हुए या उससे पहले मैरिनेशन में भी नमक ऐड नहीं किया था, तो एंड पे मैं अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लूँगी। और मसाले जितने भी हैं इनमें सारे मैंने अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट डाले हैं। हमारे घर में मिर्चें जितनी खाई जाती हैं उस हिसाब से मैंने डाली हैं। सिर्फ जो भुना कुटा हुआ ज़ीरा या धनिया है वो मैंने 1-1 टीस्पून लिया था, बाकी सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक ली हैं। अच्छा, मैं साथ साथ बताती चलूँ कि इस तरीके से जिस तरह से ये मैंने कलेजी बनाई है, मैं अक्सर चिकन भी बनाती हूँ और यकीन करिए बहुत ही मज़े का बनता है। एंड पे मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है सालन के अंदर, और हरा धनिया ऊपर से डाल के तो इसे ऐसे दम पे रख दूँगी। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है और ये मैंने ऐसे डिश आउट इसे कर दिया। तो बहुत ही मज़े की, बहुत मज़ेदार लज़ीज़ सी कलेजी ये बन के तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।